मेरे काम करने के लिए मना कर दिया? अरे तुझे तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने तुझे इस घर में रखा हुआ है। आने दो भैया को ना, मैं सब कुछ बता दूंगी कि आपका अफेयर भी चल रहा है और आप दोनों मिलकर ना मेरे साथ टॉर्चर कर रहे हो मेरे को, और ऊपर से घर का काम भी सारा करवा रहे हो। मैं भैया को सब कुछ बता दूंगी। क्या तू अपने भैया को बताएगी कि मेरा बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है? हर्षित भाई जरा बताइए उसे कि मेरा अफेयर करना सही है या फिर गलत। अबे ओ, तेरा कोई हक नहीं है बोलने का। मेरी बहन चाहे जितने मर्जी अफेयर करे और वो बिल्कुल ठीक कर रही है, समझी? इसे ये गलत फहमी तो देखो, इसे ये लगता है कि ये अपने भैया को सारी बातें बताएगी और इसके भैया मान भी जाएंगे। अरे उल्टा तेरे को घर से बाहर निकाल देंगे। पागल है वो मेरे प्यार में, सिर्फ मेरी ही बातें सुनेगा वो, ना कि तेरी, समझी? भैया को ना मैं सब कुछ बता दूंगी आप दोनों के बारे में। देख अब बता, अब भी अपने भाई को कुछ बताएगी? हाँ, अरे तेरा ये हाल करूंगी ना कि तो अपने भैया को कुछ बताने के लायक ही नहीं रहेगी, समझी? हर्षित मेरा फोन देना। सुन मेरी बात, तेरे भैया का कॉल आ रहा है और अगर तूने अपनी जरा सी भी आवाज निकाली ना तो तू सोच रही हो कि तेरा क्या हाल होगा, समझी? हेलो, हाँ जी। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि मेरी बहन ठीक से तो है ना? हाँ जितना ठीक है ना, अपने कमरे में आराम कर रही है। वो एक्चुअली पढ़ाई कर करके थक गई थी ना। हाँ वो सही है, ध्यान रखूंगी मैं उसका। अच्छा मैं क्या कह रही थी ना, तो वो चेतना की पढ़ाई का खर्चा बढ़ता जा रहा है और घर के भी इतने खर्चे हैं तो थोड़ा खर्चा चलाना ना मुश्किल होता है। तो क्या प्लीज तुम टाइम पर पैसे भिजवा दोगे? हाँ, वो पैसे मैं भिजवाता हूँ। ठीक है। और ना तुम हमारी घर की टेंशन मत लिया करो, तुम वहां पर अपना ख्याल रखा करो, समझे? और घर की दिक्कतों के लिए मैं हूं ना। ठीक है, बाय। तू अभी भी यहाँ बैठी हुई है? चल जाके हमारे लिए चाय बना, ये भी लेके जा, चल। बहन, भैया आप आ गए भैया? मैं चुपके से आया हूँ। मैंने अभी देखा कि तेरे साथ क्या हो रहा था। तेरी भाभी और उसका भाई ये सब क्या कर रहे हैं तेरे साथ? मुझे लगा था कि वो तेरा ख्याल रखते हैं, तुझे प्यार करते हो। ये सब चल रहा है घर में, क्यों हो रहा है ये सब? नहीं भैया, भाभी का ना कहीं अफेयर चल रहा है और उनके भाई ना उनको इस चीज में ना शय दे रहे हैं और साथ में ना दोनों के दोनों मिलके मेरे को टॉर्चर कर रहे ताकि मैं आपको कुछ ना बता पाऊँ। बहन मुझे माफ कर दे। मैं तो बाहर ड्यूटी पर गया था ये सोच के कि तेरा ख्याल रखा जा रहा है, इस घर में तू अच्छे से रह रही होगी। मुझे लगा था कि मैंने इतनी अच्छी लड़की से शादी करी है जो मेरी बहन को अपनी बहन मान के उसका ख्याल रखती है, कि उसने तेरा पैर जलाने की कोशिश करी और ये चुपटे। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे और उसके भाई को सबक सिखाऊंगा मैं। तू चल मेरे साथ। आजा। दीदी कहाँ रह गई वो? खाना कब लाएगी? रुको अभी। ओ कलमोही, कहाँ रह गई तू? तुझसे काम नहीं होता है। वो चाहिए मुझको, बस जल्दी से ना इसके भाई की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, इसका तो मैं काम खल्लास कर दूंगी फिर सारा। जीजा जी, हाँ आप कैसे आए आज? आप तो 2 हफ्ते बाद आने वाले थे ना? हाँ, 2 हफ्ते बाद आने वाला था, लेकिन सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दे दूं जल्दी आके। लेकिन सरप्राइज तो मुझे ही मिल गया। मेरी बहन के साथ पीठ पीछे इतना अत्याचार कर रही हो तुम। हाँ, क्या है ये सब? देखो उसको कितनी चोटें आई हैं और तुम उसका पैर जलाने की कोशिश कर रही थी। ये सब कर रही हो तुम मेरे पीठ पीछे? नहीं विपुल, जैसा भी तुम समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम एक बार मुझसे प्यार से बात करो, देखो ना मैं तुम्हें सब समझाऊंगी। मुझे तुम्हारी जैसी औरत से कोई बात नहीं करनी है और मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करना। तुम जानती हो, जब तुम और तुम्हारा भाई मिलकर ये सब हरकतें कर रहे थे ना मेरी बहन के साथ, तो मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था फोन में। हाँ, ठीक उसी गेट पे खड़े होके सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा और रिकॉर्ड भी कर लिया था। तो मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करना। अरे मैं तो सोचता था कि मैंने इतनी अच्छी लड़की से शादी करी है जो मेरी बहन को अपनी बहन समझकर पढ़ाएगी लिखाएगी, और तुम मेरी बहन के साथ अत्याचार कर रही थी। और क्या कह रही थी बहन ये कि इसका अफेयर है।
और ये इसका भाई बोल रहा है कि कोई बात नहीं, चलने दो मेरी बहन का चक्कर। अबे बेशरम, तुझे मैंने इस घर में जगह दी, तुझे पढ़ाने लिखाने के लिए तेरा दाखिला कराया मैंने, और तू यहाँ पर ये हरकतें कर रहा है, गलत में अपनी बहन का साथ दे रहा है। अब तू देख तेरे साथ मैं क्या करता हूँ। जब मैं तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगा ना, जब तू दर दर की ठोकरें खाएगा, तब तुझे समझ में आएगा कि जब सिर पर छत नहीं होती ना तो कैसा फील होता है। नहीं विभु, देखो मेरे भाई को कुछ मत कहो। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मैं ना बस प्रॉपर्टी के लालच में आ गई थी। पक्का आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं चेतना का अपनी बहन की तरह ख्याल रखूंगी, जैसे कि हर्षित का रखती हूँ। पक्का कभी ऐसा नहीं होगा। प्लीज मुझे चेतना तुम माफ कर दो, प्लीज। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। बस ये मगरमच्छ के आंसू ना मेरे सामने मत बहाओ। और अगर तुम्हें इतनी टेंशन है ना अपने और अपने भाई की, तो तुम्हें ये घिनौनी हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। अरे मेरी बहन के साथ जो तुमने किया है ना, ये क्राइम है, क्राइम। तुम्हें इसके लिए जेल भेज सकता हूं मैं, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ तुम्हें घर से निकाल रहा हूं, एहसान मानो। और अब अभी के अभी ना दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाओ। मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है, वरना इससे पहले मेरे हाथों कुछ गलत हो जाए। निकलो यहाँ से। भैया रहने दो, क्या पता भाभी को अकल आ जाए और उनके भाई को भी। क्या पता इनकी पहली और आखिरी गलती हो। ये सीख जाएंगे ना इस गलती से, आगे से नहीं करेंगे। बोल तो रहे हैं दोनों। और वैसे भी अगर भाभी इस घर से गई तो आपको भी पता है कि ना घर टूटेगा, और मैं नहीं चाहती कि घर टूटे या फिर हमारी बदनामी हो परिवार में थोड़ी बहुत भी। तो आप इन्हें ना इस बार माफ कर दीजिए। ठीक है बहन, अगर तू कह रही है ना तो इन दोनों को एक मौका दे देता हूँ। हालांकि तेरी ये भाभी मेरे दिल से उतर चुकी है, अब बस ये इस घर में रहेगी सिर्फ तेरे कहने की वजह से। लेकिन हाँ, याद रखना, अब तुम दोनों पे नजर रहेगी मेरी। आइंदा अगर तुमने ऐसा कुछ भी कर दिया ना, तो इस बार मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, सीधा जेल में डालूंगा। समझ आ गई? आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। थैंक यू चेतना। चल बहन।